हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बताऊं कि आज मेरा डे बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है और मॉर्निंग हो रही है। मॉर्निंग के 8:45 है। टाइम बहुत शॉर्ट है, बस मुझे निकलना है स्कूल के लिए क्योंकि शारान का स्कूल जो है वो 9 to 11 है। तो बस जल्दी जल्दी मैं रेडी हो रही हूँ शारान के स्कूल जाने के लिए। शारान के स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मेरी जो है वो कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आ रही हैं और वहाँ पे स्टे करेंगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा विंटर विंटर भी स्टार्ट हो गया है तो कुछ हम हल्का फुल्का जैसा जो है अपना टचअप कर लें। तो बस अब यहाँ से मेरा जो है प्लान बन चुका है। अब मैं निकलने वाली हूँ और मैंने कहा चलो कुछ अपने फेस के ऊपर भी देख लिया जाए क्योंकि जल्दी में जब हम निकलते हैं तो बहुत ही बुरा हाल होता है। लेकिन क्योंकि अब आज मेरी 2-3 फ्रेंड्स को वहाँ स्टे करना है तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है हल्की फुल्की तैयारी जो है वो तो करना पड़ती है। और हमारी उसमें एक दोस्त मेरी डॉक्टर हैं, उनको तो जो है ना वो परफ्यूम लवर हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा चेक करती हैं किसके पास से कौन सी खुशबू आ रही है। फिर मैंने अपनी फेवरेट वॉच पहनी और मैं चली गई अपने टेरेस में मैं आई हूँ क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है वो गाड़ियाँ वही साफ़ करता है, मेरे हस्बैंड के साथ जाता है। तो वो मेरी गाड़ी बहुत दूर पार्क थी तो वो उसने कहा कि मैं लेके आता हूँ अभी ताकि आप निकल जाएं। और गाड़ी मैंने कहा तुम जल्दी साफ़ किया करो क्योंकि मुझे निकलना होता है। फिर मैंने देखा कि पौधों का क्या हाल हो रहा है क्योंकि वही जो है तो वो हमारे घर में पौधों को पानी देता है। लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी का ही वेट कर रही थी। गाड़ी मेरी आ गई और मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। और जो है वो शाहरान के स्कूल का टाइम भी हो चुका है। शाहरान का स्कूल हमारे घर से काफ़ी करीब है तो मैं 10 मिनट्स में जो हूँ वो पहुँच जाती हूँ, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। बस गाड़ी को अपनी स्पीड दे रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं देनी क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। आफ्टर स्कूल मैं शारान के साथ चली गई। यहाँ पे हमारे घर के पास ही आप देखें कि एक ये बना हुआ है जहाँ पे गमले वगैरह बिकते हैं, जहाँ पे बहुत डिटेल वर्क होता है। सिर्फ गमले नहीं बिकते यहाँ पे, यानी हर किस्म की वो चीज़ें बनाता है अपने हाथ से और फिर उन पे बड़े प्यारे प्यारे से पेंट करता है जो लोगों के घर जाते हैं। और कोई अपने गार्डन में रखता है, कोई इंडोर रखता है, कोई टेरेस में रखता है, कोई रूफ टॉप पे रखता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो घरों में लोग लेके जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ का हम एक विज़िट कर लेते हैं, जिसकी डिटेल मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला है लेकिन उसका शॉर्ट मैंने इसमें लिया है। और आपको पता है कि शारान तो मेरे साथ जो हैं वो मेरे पार्टनर ही होते हैं हर चीज़ में। तो बस ये यहाँ मौजूद थे और ये अपने कमेंट्स दे रहे थे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें ये ले लेना चाहिए। इन्होंने अपने हाथ में जो गुल्लक पकड़ा, इन्होंने गुल्लक भी ख़रीद ली है। बस फिर वहाँ से जो है मैं घर आई हूँ। घर आने के बाद मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मेरे पास काम बहुत थे। मैं किचन में आई हूँ। किचन में आने के बाद मैंने अपने किचन में अटैक किया है। किचन में आप व्यूअर्स यकीन करें इतना कम टाइम था और काम मेरे पास आज इतने सारे थे क्योंकि मुझे दोबारा 2 o'clock निकलना होता है शामिर को पिकअप करने के लिए, तो टाइम बहुत कम होता है। जल्दी जल्दी मैंने अरवी बनाई है। अरवी मैंने आपको कटता हुआ छीलता हुआ प्रोसेस नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अरवी मैं और मेरी सास बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर मैंने जो है ये कीमा आलू साथ साथ चढ़ाया क्योंकि कीमा आलू जो है वो कई दिनों से मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कीमा आलू खाना है, कीमा आलू खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कीमा आलू बनाऊंगी। और साथ में मैंने यखनी चढ़ा दी क्योंकि 2-4 दिन हो गए थे यखनी बन नहीं सकी थी, यखनी नहीं बन सकी थी, 2-4 दिन हो चुके थे। तो और साथ में शामी कबाब बनने थे। शामी कबाब हमारे घर में स्टॉक में ही रहते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि शामी कबाब रहते हैं, बहुत सुकून रहता है। अभी भी आप देख लें 2-3 खाने पक्के हैं लेकिन बच्चों को शामी कबाब ही खाना है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दो कबाब रह गए थे वो भी फ्राई कर दिए। और ये कबाब आप देख लें, ये यखनी चढ़ी हुई है, ये कबाब बन रहे हैं लंच के लिए, ये कीमा आलू है और ये जो है वो अरवी पक चुकी है। तो आप लोग समझ सकते होंगे इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है व्यूअर्स। बिल्कुल। और कबाब का काम जो है ना वो तो बहुत ही लंबा काम होता है, यूँ समझे सारे फ्लेम ऑन है इस वक्त। और बस ये कीमे आलू को मैंने जल्दी जल्दी किया कि आलू गल जाए ताकि फिर उसके बाद मैं हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह काट के इसको फाइनल कर दूं। और ये डिश आउट मैंने किया, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। अच्छा, मैं क्योंकि रेड मीट बिल्कुल नहीं खाती इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं बहुत मज़े का है। फिर मैंने जो है वो कबाब पे अटैक किया क्योंकि शामी कबाब के साथ एक मसला ये आता है मुझे कि जिस दिन बनते हैं अगर हम उस दिन उनको इग्नोर कर दें कि अभी बाद में करेंगे तो बात जो है ना वो 2-3 दिन में चली जाती है और फिर कबाब का वो रिज़ल्ट नहीं आता, सॉफ्ट और जूसी कबाब नहीं बनते। इसलिए मैंने फटाफट ½ kg ही बनाए थे। जल्दी जल्दी मैंने इनको, हल्का हल्का गर्म था उसमें ही इसको मैंने बस चॉप किया। चॉप के बाद एक अंडा डाला है और उसके बाद धनिया पुदीना हरी मिर्चें बहुत जो है वो बारीकी से काटी हैं ताकि जो है ये
कबाब आज ही बन जाएँ किसी भी तरह, चाहे वरना बहुत रुल जाते हैं। अब जो है व्यूअर्स कबाब बन चुके हैं यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं कि इनको मैंने ऐसे एक-एक टिक्के करके बना दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है अब जाएँगे फ्रीज़र में तो ये वेल फ्रीज़ हो जाएँगे। फिर इसको हम निकाल के एक शॉपर वगैरह में रख देंगे आराम से और फिर उसके बाद हमें जो है वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि खाना कुछ भी पक्के शामी कबाब लवर्स जो हैं वो शामी कबाब ही मांगते हैं और हमें परेशानी नहीं होगी। हम एक-एक कबाब निकाल के 2-2 कबाब निकाल के इनको ईज़िली सर्व कर सकते हैं। तो मेरे घर में इसलिए बहुत मेरा टारगेट होता है कि यार शामी कबाब ख़त्म नहीं होने चाहिए। आपने देखा कि आज ही 2 मैंने तले थे, वो लास्ट स्टॉक था, ख़त्म हो गए थे। अब जो है ये मेरे नए कबाब बन चुके हैं, अब ये जा रहे हैं फ्रीज़र के अंदर। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज का रूटीन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।